लगातार लोन घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटालेबाज करने वाली सरकार, उस पे कहां बुलडोजर चल रहा है? के दुश्मन है सब। नहीं, बुलडोजर चलाए ना भाई, बरका चौधरी बन रहे हैं, बुलडोजर वाले बन रहे हैं, तो चलाए। ये गरीबों पे बुलडोजर चल रही है। हाँ। गरीबों का मतलब हर जाति हर वर्ग हो गया, ये सिर्फ गरीबों पे बुलडोजर चला रहा है। मैं चैलेंज तो कर रहा हूं कि इन्हीं के पार्टी के कई लोगों पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। क्यों फिजिकल अपीयरेंस वहां आप नहीं जाहिर कर रहे? क्यों वहां बुलडोजर नहीं चला रहे? कौन बनाया पहली मर्तबा? इनके पिताजी को विधायक कौन बनाया? कौन बनाया? हम तो पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, आवाज राष्ट्रीय जनता दल। आली दरोगा की हत्या कर दी गई, दरोगा को गोली मार दिया गया। चलती महिला स्कूल से आ रही थी, टीचर को उसको गोली मार दिया गया पीछे से सटा के। किस दिन नहीं आप सुन रहे? रोज लूटपाट हो रहा है विभाग से और नीतीश कुमार से। कैलेंडर जारी कीजिए, कैलेंडर जारी करे शिक्षा विभाग कि हम कब कितना नौकरी दे रहे हैं, और सरकार जारी करे ना कैलेंडर भाई, हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, पहले होता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये चीज होता है कि भैया बिहार में एक बुलडोजर बाबा है जिनका नाम सम्राट चौधरी है। आप सब अच्छे से जानते हैं, और जब से ये सरकार बनी है, आप अखबार में, फोन में, टीवी में हर दिन कुछ देखें ना देखें, एक चीज जरूर देखते होंगे कि ये घर गिरा दिया गया, ये दुकान गिरा दिया गया, यहां पर बुलडोजर चला, वहां पर बुलडोजर चला। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद है। अच्छे से आप इनको जानते हैं विश्वविद्यालय से। भैया आप भी जानते हैं कि एक अभ्यर्थियों की आवाज, युवाओं की आवाज हमेशा से बनता है। मनीष जी, जब से सरकार बनी है तब से आप भी जब भी अखबार सुबह उठते होंगे, अखबार देखते होंगे, तो पहले पन्ने में रहता है कि आज यहां पर बुलडोजर चला। अगले दिन आप टीवी खोलते होंगे, उसमें भी आप देखते होंगे कि आज यहां पर बुलडोजर चला। तो अब ये बिहार है या यूपी में जैसे बुलडोजर राज नहीं चलता था, बुलडोजर बुलडोजर, वैसे ही अब बिहार बन गया है कि कुछ भी बोलोगे तो बुलडोजर चलेगा। तो वीडियो के पहले हम आपको बता देते हैं कि अच्छे से जो भी आप बोलते हैं सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपका भी घर यही है, आपका भी दुकान वुकान अगर होगा तो यही होगा, बुलडोजर चल सकता है। देखिए अनुकूल जी, ये सब प्रोपगंडा आप लोग मत चलाइए और ना डराइए लोगों को, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सम्राट चौधरी जी आज गृह मंत्री बने होंगे, और उस गृह विभाग से मनीष यादव पिछले 10 सालों से लड़ रहा है, ठीक है ना? तो ये आज तक जब से सरकार बनी 50,000 से ऊपर गरीब, दलित, पिछड़े लोगों के दुकान उजाड़ देना है, ठेला कबाड़ देना है, ये सरकार सिर्फ यही कर रही है। अगर सम्राट चौधरी जी में ताकत है तो बहुत सारे ऐसे इन्हीं के भाजपा के राधाचरण सेठ हो, अशोक चौधरी हो, जिनका अवैध ईडी ने जब्त करके रखा हुआ है, चला दे बुलडोजर। अनिल अंबानी की 40 संपत्ति को, जिसकी संपत्ति की कीमत 4 लाख करोड़ रुपए है, 4,83,00,000 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त करके रखी हुई है। काहे नहीं ये बुलडोजर चलवा दे रहे हैं? फिजिकल अपीयरेंस सरकार सिर्फ गरीबों के साथ कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि उनको हिम्मत नहीं है? हम तो, मैं बता तो रहा हूं, धीरू भाई अंबानी एक ट्रस्ट है, उसमें भी कई हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। कहां बुलडोजर चल रहा है? लगातार लोन घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटालेबाज करने वाली सरकार, उस पे कहां बुलडोजर चल रहा है? के दुश्मन है सब। नहीं, बुलडोजर चलाए ना भाई, बरका चौधरी बन रहे हैं, बुलडोजर वाले बन रहे हैं, तो चलाए। तो दलित और पासवान के क्या दुश्मन है? भाई दलित और पासवान छोड़िए, तो चलाएंगे। सिर्फ गरीबी के दुश्मन है ये लोग। जो गरीब है, आप बुलडोजर चलाइए ना भाई, अवैध रह रहा है तो। लालू यादव ने तो बनाया है। जितने दलित थे, यारपुर पुल चले जाइए, आप अनिसाबाद चले जाइए, बहुत सारे ऐसा जगह है जहां उन्होंने आवास बना के दिया। आज अगर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी बुलडोजर चला रहे हैं तो उनको पहले आवाज, कानून कहती है कि किसी का आशियाना उजाड़ने से पहले उसको रहने की व्यवस्था दीजिए, चाहे वो व्यवस्था टेंट की ही क्यों ना हो। ये कहां दे रहे हैं? ये कहां बिल्डिंग बना के दे रहे हैं? कहां रहेगा जिसका परिवार है? मतलब जो भी लोग अवैध भी रह रहे हैं, वो कोई भी समाज से आते हैं, उनको पहले हम कह रहे हैं कि ये गरीबों पे बुलडोजर चल रही है। गरीबों का मतलब हर जाति हर वर्ग हो गया, ये सिर्फ गरीबों पे बुलडोजर चला रहा है। मैं चैलेंज तो कर रहा हूं कि इन्हीं के पार्टी के कई लोगों पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। क्यों फिजिकल अपीयरेंस वहां आप नहीं जाहिर कर रहे? क्यों वहां बुलडोजर नहीं चला रहे? बताइए। आपके लालू जी कमजोर हो गए ना, जो सालों में नहीं हुआ
वो सम्राट चौधरी के आते हो गया। ये तो आप मानेंगे ना, हार मानेंगे ना आप देखिए, कि लालू यादव को कोई बाहर नहीं निकल पाया, सम्राट चौधरी निकाल के हटा दिए। ओहो, जिसको लालू यादव लाया वो लालू यादव को बाहर निकाल देगा जी? सामने है। नहीं, सम्राट चौधरी को विधायक कौन बनाया पहली मर्तबा? इनके पिताजी को विधायक कौन बनाया? कौन बनाया? हम तो पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, आवास राष्ट्रीय जनता दल। मनीष जी, आवास खाली देखिए, किसी का आवास है नहीं। आवास एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया और जो प्रक्रिया उससे मिलती है, उसको छोड़ना है। ठीक है, पहले नहीं हटा पाया, अभी भी कहाँ खाली हुआ है, उस पर विचार चल रही है। आज मुख्यमंत्री 25 वर्ष मुख्यमंत्री रह गए, उनको कोई अगर हटा दे तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक बात है कि एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री और उसका परिवार जिसको आप घर से निकाल रहे हैं, ये व्यवहारिकता दिखती है। जो सम्राट चौधरी में व्यवहारिकता नहीं है, वो कल के डेट में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए या कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार को हटाने की चेष्टा क्यों करेंगे? तो ये व्यवहारिकता भाजपा में कभी रही ही नहीं, अब इसीलिए उनको ये एनडीए में अब जब भी हम लोग भी जाते हैं तो अब लोग बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन टाइट है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो अब तो आप नहीं सुनते होंगे कि मर्डर हो गया, कुछ हो गया, नहीं सुनते होंगे। जब से सरकार बनी है और जब इससे पहले का देख लीजिएगा, रोजाना दर्जनों हत्याएं हो रही है, रोजाना, रोज गोली मार दे रहा है कहीं ना कहीं। कल भी सुने थे गोली मार दिया कहीं। अरे भाई, कल हाल ही दरोगा की हत्या कर दी गई। दरोगा को गोली मार दिया गया। चलती महिला स्कूल से आ रही थी, टीचर को, उसको गोली मार दिया गया पीछे से सटा के। किस दिन नहीं आप सुन रहे, रोज लूटपाट हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अलग अलग चीज निकाल रहे हैं। एक और चीज निकाले हैं कि वुमेन्स कॉलेज हो गया या फिर आप ही का पटना यूनिवर्सिटी हो गया, सारे कॉलेजों के बाहर एक प्रशासन रहेगा जो लड़कों को अरे भाई देखिए, 100 बात की एक बात सुनिए। सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार को ही निशाना बना रहे हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है। फिर ये पिंक की गाड़ी और छेड़खानी का मामला, उन्होंने क्या कहा कि छेड़खानी बढ़ गई है। किसकी सरकार में छेड़खानी बढ़ी भाई? 2004 में लालू जी की सरकार थी, उसके बाद से सत्ता में आप लोग हैं। आप ही बता रहे हैं आंकड़ा कि पहले मर्डर होता था, अब ये सेल बनाएंगे, अब महिलाओं के लिए ये बस चलवाएंगे। किसके रीजन में? आपके रीजन में, आप ही के रीजन में अपराध बढ़ा और आप ही कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। नीतीश कुमार को ही निशाना बना रहे हैं। नीतीश कुमार को बदनामी कर रहे हैं सम्राट जी। और किसको बदनाम कर रहे हैं? किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है? नीतीश जी की, जिसके खिलाफ ये बहुत सारा काम करने का दावा कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए अनुकूल जी, कि जनता देख रही है, मुरेठा के साथ साथ लंगोट भी खोल देगी इनका, याद रखिएगा आप। सब जनता देख रही है। जनता बता देता हूं मैं आपको, जिताई है, आपने हराई है। मैं अरे भाई, कौन जिताया और कौन हराया, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हमें मिला है। सरकार के अपने दम पे क्या बना लिए? बनाया सरकार अपने दम पे, है हिम्मत तो छोड़ दे नीतीश कुमार जी का साथ, है हिम्मत सरकार बनाने की। जनता सब समय दिखाएगी। आज जनता ने जो वोट दिया है या वोट चोरी किए हैं, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। नहीं, हार गए हम लोग तो स्वीकार कर रहे हैं भाई, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग 25 सीट ला के भी जनता का साथ खड़े हैं। कोई 230 और 225 सीट ला कर भी जनता के सीने पे बुलडोजर चला रहा है, लेकिन हम लोग 25 सीट ला के भी जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि गरीबों और मजलूमों के लिए हम लोग घर के लड़ने के लिए चलेगा तो हिम्मत है, सीना लेके खड़ा रहिएगा। देखिए अनुकूल जी, हम लोग हर लड़ाई लड़े हैं और बातों के माध्यम से हो या फिजिकल अपीयरेंस से हो, हम लोग वहां लड़ने का काम करते हैं। और हमें ये लोग क्या डराएंगे? बोलो तो सम्राट जी नया नया गृह मंत्री बने, बहुत होगा तो हमें जेल भेज देंगे। हम तो जेल गए किए हैं, हम पे आंदोलन का मामला रहा है, कौन बड़ी बात है भाई। लेकिन एक निचला तबका जो है, गरीब तबका जो है, उसके साथ हम लोग और इनके जैसे लोगों के खिलाफ हमेशा पूरी ताकत से लोग लड़ते रहेंगे। कहते हैं लोग कि सम्राट चौधरी बोलते हैं, नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि अब जो बिहार बनेगा, जैसे 31 दिसंबर तक समय दिए हैं, कि अब जो बिहार बनेगा, सब चीज कैलकुलेट हो रहा है, बहाली भरपूर रहेगी, सब चीज भरपूर रहेगी और एक नया बिहार लोगों को दिखेगा। और आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि 10,000 में खरीद लिए सबको। अच्छा, 10,000 में नहीं खरीद लिए तो परिणाम तो भाई गांव की महिलाएं बताती है कैमरा पे आके, जब उनका घर टूटता है तो कि हम लोग 10,000 लेके गलती कर दिए, मेरा आशियाना उजाड़ दिया। और रही बात नौकरी की, तो हम तो मांग करते हैं शिक्षा विभाग से और नीतीश कुमार से, कैलेंडर जारी कीजिए, कैलेंडर जारी करे शिक्षा विभाग कि हम कब कितना नौकरी दे रहे हैं, और सरकार जारी करे ना कैलेंडर। भाई हम लोग मांग कर रहे हैं, कैलेंडर जारी कीजिए कि हम किस विभाग में कितना नौकरी दे रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं हो रहा है? कब जारी कीजिएगा, इसका ही बात बताइए। आप किस विभाग में कितनी नौकरियां रिक्त है, किस विभाग में आप कितना नौकरी देने जा रहे हैं, कैलेंडर जारी कीजिए ना भाई। है हिम्मत आपको कैलेंडर जारी करने का? सिर्फ झूठ मूठ का चुनाव से पहले ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप याद रखिए,
और ये लोग जो करोड़ों रोजगार का वादा कर रहे हैं, ये 5 साल बीत जाएगा लेकिन जो नौकरियां हैं वो भी नौकरी बिहार में खत्म देंगे हो गया। बोले दे कैलेंडर जारी करें ना भाई, कैलेंडर जारी कर दे। हाँ, तब मान लेंगे, सालाना तब चुप कैलेंडर रहिएगा, जारी तब करें नहीं ना भाई, बोलिएगा। कैलेंडर जारी करें, हाँ। जारी करें ना, क्यों नहीं बोलेंगे? वोट दिया है यहाँ का जनता, वो नौकरी और रोजगार मांग रहा है तो क्या ही नौकरी दे देंगे तो चुप हो जाएगा ना। देखिए नौकरी दे, इससे पहले भी नौकरियां दिया। हाँ। तो इतनी आबादी है बिहार में कि आप लाख नौकरी दे दीजिए, स्थिति वही रहेगी, पलायन पे पलायन हो रहा है। कैसे रोकिएगा, यही ना, आखिरी देखिए, सवाल रहेगा। हमने आप तो क्या बोलिए कि कहा? मुरैठा के साथ दूसरा चीज भी खुलवा जी, दीजिएगा। तो यह याद रखिए कि बिहार की जनता है, जब दौड़ाने लगेगी ना हाथ में ईंट और पत्थर लेकर, तो सारा आप लोग का पगड़ी बांधना निकल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, पेशेंस मत लीजिए। जेनजी आंदोलन बिहार में भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, मनीष यादव हमारे साथ थे, बड़ी बात कह दिए हैं कि भैया सम्राट चौधरी से नाराज हैं कि गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ऐसे बेवकूफ मत बनाइए। अगर हम लोग पेशेंस खो दिए तो बिहार को क्या बना देंगे आप भी नहीं समझ सकते, और बिहारी में कितना ताकत होता है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। मनीष यादव हमारे साथ थे, सम्राट चौधरी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब देखना होगा कि भैया कमेंट क्या करते हैं लोग, क्योंकि नौकरी से परेशान है, रोजगार से परेशान है और बुलडोजर चलने से भी परेशान है लोग। हम लोग भले ऐसे बोल दे रहे हैं, मनीष जी भले ऐसे बोल दे रहे हैं, लेकिन जिसके घर बुलडोजर चला होगा, जिसके परिवार पर बुलडोजर चला होगा, वही समझ सकता है ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, करें।